रात के 11:45 का समय, जब युवराज इसी सड़क से, ठीक ये सड़क है जहां से युवराज अंदर आ रहे थे, ग्रैंड विटारा गाड़ी थी। यानी एक बार फिर से बताएं तो तारीख 16 जनवरी रात के 11:45 का समय, जब यहां से चूंकि चंद मीटर दूरी पर युवराज का घर है, वहां पे वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। गुड़गांव से लौट रहे थे, ग्रैंड विटारा गाड़ी उनके पास थी, लेकिन यहाँ पे पहुंचते हैं उनको पता नहीं होता है कि यहाँ पहुंचेंगे और ये जगह जो है उनके लिए काल बन जाएगी। मुनिंदर भी हमारे साथ है, वो आपको एक एक टाइम के साथ एक एक घटनाक्रम बताएंगे। मुनिंदर, 11:45 में करीब जो है युवराज यहाँ से गुजरते हैं। आगे घर होता है, घर नहीं पहुँच पाते, कुछ मीटर की दूरी होती है, लेकिन अपने घर नहीं पहुँच पाते हैं। वो क्या कुछ हुआ था उस दौरान, आप कब पहुँचे, पूरे टाइम के साथ हमें थोड़ा बताइए। ठीक है जी, अब मैं बताता हूँ जी। ये घटना 16 तारीख की रात को 11:15 बजे की है। वही युवराज गुड़गांव से युवराज सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, गुड़गांव में उसकी जॉब चल रही थी। वो जॉब से आ रहे थे, तो आते समय जब फॉग ज़्यादा होने के कारण उनका समय ज़्यादा हो गया, तो रात को 11-12 बज गए। तो आते आते उनको ये बैरिकेड वगैरह कुछ नहीं थे उस दिन, या अब से पहले कभी नहीं थे। मतलब रात का समय, ठंड का समय है, घना कोहरा जो है वो देखने को मिल रहा है। यानी यहाँ पे 10 मीटर की भी जो विजिबिलिटी है वो नहीं रहती है, और बैरिकेडिंग भी नहीं थी, और यही काल बन गया। जी। वो सीधा इस तालाब में दागने के बाद वो कम से कम 1 से 1.5 घंटा लड़का जीवित रहा है। उसने सबसे बचने की गुहार लगाई है। कम से कम 100 से प्लस लोग थे यहाँ पर रात को। वो लड़का 11:15 बजे गिरा है, और 1:40 पे मैं यहाँ आया था, तो आके देखा मैंने, तो पानी के अंदर कोई भी नहीं था। सरकारी महकमा यहाँ था, लेकिन पानी के अंदर कोई नहीं था। यहाँ पर जब मैंने उनसे पूछा भाई आप क्यों अंदर नहीं जा रहे, तो बोल रहे कि बेसमेंट यहाँ पे सरिया है, बहुत सारी चीज़ें, मैं जा सकता हूँ। मैंने उनसे बोला कि मैं जा सकता हूँ नु, तुम पे तैरना आता है? मैं बोला हाँ जी तैरना आवे नु, तो आप जा सकते हैं। मगर ठीक है जी। तो मैंने कमर से रस्सा बांधा और मैं सीधा पानी में दाग गया। थोड़ा आगे चल के भी आपको दिखाएंगे मुनिंदर जी, थोड़ा आगे हमारे साथ चलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है गाड़ी टकराती है और आगे गड्ढा है, उनकी गाड़ी यहाँ पे टकराती है। ये वो एरिया होता है जहाँ पे करीब 11:45 में, रात का 11:45 का समय होता है जब गाड़ी यहाँ पे टकराती है। अभी यहाँ पे आपको बैरिकेडिंग्स वगैरह नजर आ रही होगी, उस दौरान बैरिकेडिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं थी। कुछ नहीं, रोड के लेवल में फुटपाथ, बिल्कुल फुटपाथ भी रोड के लेवल में, 1 इंच भी रोड से ऊपर नहीं है। अगर थोड़ी बात 1-2 फुट ऊपर होती ना, तो गाड़ी टकरा के इतनी दूर नहीं जाती, वो पास में गिरती। और वो लड़का 100% पे टकराई जी, गाड़ी वहाँ पे टकराई सामने नाले में। आप चल के एक बार देख सकते हैं वो स्थिति। चलिए, गाड़ी टकराने के बाद लड़का ने नाले में गिरने के बाद अपने पिताजी के पास कॉल भी की थी कि पापा मैं ऐसे नाले में गिर चुका हूँ, प्लीज़ मुझे बचाइए। लड़के ने हेल्प मांगी थी अपने पिताजी से। तो हमने आपको सामने सड़क दिखाया जहाँ से उसकी गाड़ी, ग्रैंड विटारा गाड़ी में बैठ के युवराज इधर से गुजर रहा होता है, और यहाँ पे उसकी गाड़ी जो है वो टकरा। अब सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ थोड़ा सा बीच में, कि गाड़ी 48 घंटे से ज़्यादा हो गए, गाड़ी क्यों नहीं निकाली है? डेड बॉडी निकाल के पोस्टमार्टम करा दिया, सब चीज़ हो गई, गाड़ी क्यों नहीं निकाली है? क्या मतलब सरकार सबूत छुपाना चाह रही है? क्या दिक्कत है? गाड़ी क्यों नहीं निकल रही है? गाड़ी में ऐसा भी तो हो सकता है कोई और फंसा हो, लड़के ने वहाँ से चलने से पहले अपने पिताजी को ना बताया हो, जबकि पिताजी और उसके लड़का ही रहता है यहाँ पे। इनकी पूरी फैमिली बिहार पटना में रहती है। इनकी जॉब जो है गुड़गांव में चल रही थी। अभी जल्दी में इन्होंने 150 में फ्लैट लिया था, ऐसा बता रहे थे। लेकिन गाड़ी क्यों नहीं निकली है, सबसे बड़ा सवाल ये है। अच्छा, यहाँ पे जब गाड़ी टकराई है, नीचे गाड़ी गई, आप थोड़ा लोकेशन के साथ हमें टाइमिंग के साथ भी बताइए। जी, गाड़ी टकराई है 11:15 बजे के करीब जी। गाड़ी टकराने के बाद सामने जूम करके दिखा सकते हैं, गाड़ी के टूटे हुए टुकड़े पड़े पानी में, देखो वहाँ पे गाड़ी सीधी वहाँ जाके गिरी है। ये जो दीवार टूटी हुई है, गाड़ी से नहीं टूटी है, ये टूटी है 15 दिन पहले ट्रक टकराया था यहीं पे, सेम घटना थी, लेकिन उस टाइम मैं मौके पे था, वो मैंने बचा लिया था। रात को 1:30 बजे की बात है। मतलब 1 हफ्ते पहले ट्रक भी यहाँ पे ऐसे ही ट्रक के साथ भी 20 दिन पहले, 15-20 दिन पहले। जी। तो गाड़ी जब लड़का गिर गया, उसने सब चीज़ कॉल की, 1.5-2 घंटा लड़का जिंदा भी रहा, पूरा सिस्टम यहीं पे आ गया, सरकारी महकमा, सब चीज़, आम लोग, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई भी अंदर नहीं गया। अब मुझे नहीं पता क्यों नहीं गया। जब मैं आया था, फायर ब्रिगेड वाले ने फ़ोन किया अपने पिता को, और पिता कितने बजे आए, आपने कितने बजे देखा? जी, अब मैं बताऊंगा। मैं लड़का गिरा है 11:15 बजे करीब, ऐसा बताते गिरते ही सबसे पहली कॉल उसने अपने पिताजी को की है, क्यों सबसे पास में उसके पिताजी थे। उसके पिताजी को सूचना देने के बाद उसने तुरंत कि पापा सबको बता देंगे पुलिस वगैरह को, वो घबराया हुआ था बहुत ज़्यादा। तो लड़का को पानी में पड़े कम टॉर्च दिखाते कम से कम 2.25 घंटे हो गए। मैं आता हूँ 1:40 पे यहाँ पे, मैं निकल के जा रहा था, तो फायर ब्रिगेड वाले सीढ़ियों पर बैठे हुए थे, सीढ़ियों बैठ के चेक कर रहे थे पानी ठंडा है कि गर्म है।
या कैसा है कैसा नहीं है, इसमें सरिया है, बेसमेंट है, हम कहीं फंस ना जाए, हमारे चोट ना लग जाए, वो ना हो जाए। तो उसी चीज़ को लेके मैंने देखा कि मैं पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं क्या अंदर जा सकता हूँ, तुम क्या करोगे, मगर जी मुझ पर तैरना, मैं एक बार अंदर जाकर देख के आ सकता पानी हूँ। की अगर हम यहाँ पे मतलब बात करें, नाला है गंदा और यहाँ पे क्या सरिया है, दलदल बना हुआ है पूरा। सरिया मैं बताऊंगा जी मैम, ये लोटस कंपनी का एक बिल्डर की ज़मीन है, बेसमेंट खुदा था कम से कम डबल बेसमेंट 30 से 40 फुट गहरा। जहाँ पे तुम खड़े यहाँ तक कम से कम 40 प्लस ही होगा, क्योंकि 7-8 फुट ऊटा रोड भी है। डबल बेसमेंट खुदा था, उस अथॉरिटी ने वो ज़्यादा गहराई खोदने के कारण किसी वजह से वो सीज कर दिया था 10-12 साल पहले। तब से ये तालाब भी बड़ा घूम रहा है। ये गंदा पानी सोसाइटियों का है, वो वेस्ट वाटर यहाँ के कलेक्ट होता है। अथॉरिटी ने इनके पानी के लिए आज तक कोई भी सुविधा नहीं की है। अथॉरिटी ने सुविधा नहीं दी, सवाल अथॉरिटी पे भी है। लेकिन सवाल आप जैसा कि जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पे जब प्रशासन की टीम भी पहुंची तो वो पानी ठंडा था, इसलिए भी डर रहे थे कि नीचे सरिया होगा, पानी ठंडा, आपको भी कुछ बोला गया। थोड़ा इधर आ जाइए, क्योंकि ये भी स्पॉट को भी दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस स्पॉट की बात हो रही है, जिस नाले की बात हो रही है, ये वही स्पॉट है और यहीं पे आप मुनिंदर थे। और उस दौरान आप थोड़ा इधर आ जाइए, और उस दौरान जब आप मदद के लिए आगे आए तो आपको भी क्या बोला गया कि मत जाओ आगे? नहीं, मुझसे सिर्फ ये पूछा गया था कि तुम पे तैरना आता है। मैं बोला हाँ तैरना आता है। आप जा सकते हैं? मैं कहाँ जा सकता हूँ। ये बोल रहे थे कि टेम्परेचर बहुत डाउन, सरकारी महकमे से थे, मुझे नहीं पता कौन थे। जी, जिम्मेदारी तो उनकी थी। हाँ जी, जिम्मेदारी तो उनकी थी। उनमें पुलिस वालों को तो मैं इतना कह सकता हूँ कि उनमें जो पुलिस वाले बुजुर्ग अवस्था में थे, ठीक है जी, जो नौजवान थे उन पे तैरना नहीं आता था।